कहानी एक छोटे लड़के के बारे में है जो अपनी माँ को कैंसर से बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देगा और कैसे वो एक आत्मा से अपनी माँ के लिए जिंदगी की भीख मांगता है। फिल्म की शुरुआत एक गनर नाम के लड़के से होती है। गनर एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो वहाँ पर वो एक फ्यूनरल देखता है। घर आकर वो फ्यूनरल से रिलेटेड स्टोरी अपनी कॉमिक बुक में लिखने लगता है। उसकी कॉमिक बुक में डिटेक्टिव का किरदार गनर खुद को रखता है। गनर को डिटेक्टिव की कहानियों और बुक्स में बहुत दिलचस्पी है। उसके कोई दोस्त नहीं थे तो वो अपना वक्त किताबें पढ़कर ही गुजारता था। गनर अपने घर के पास वाले बुक स्टोर से अक्सर डिटेक्टिव बुक्स लिया करता था। उसकी माँ मैरी को कैंसर था और गनर के पिता एमस आर्मी में थे, इसलिए वो घर कम ही रहते थे। गनर की फैमिली इस टाउन में थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसलिए गनर का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं था। रात को डिनर टेबल पर जब उसके माता पिता बैठे थे तो गनर खाना खाने के बजाय अपनी बुक पढ़ रहा था। उसके पिता उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। गनर अपने पिता को कहता है कि आज उसने एक फ्यूनरल देखा। उसके पिता परेशान हो जाते हैं और गनर से पूछते हैं कि तुम अकेले एक फ्यूनरल में क्यों गए, जिस पर गनर कहता है कि वो अपनी कॉमिक की रिसर्च के लिए एक फ्यूनरल में गया था। डिनर के बाद गनर अपने माता पिता को कोई जरूरी बात करते हुए देखता है। गनर की मॉम उसके रूम में आती है और उससे प्यार करती है। वो गनर को कहती है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनकी सख्ती को दिल पर मत लिया करो। मैरी गनर को गले लगाती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह एमस गनर को उठाने के लिए आता है। वो गनर के साथ बाहर खेलना चाहता था मगर गलती से उसका पाँव गनर की कॉमिक बुक पर पड़ जाता है। कॉमिक बुक पर इंक गिर जाती है जिससे वो पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी। तो वो अपने पिता से गुस्सा करता है और अपने कमरे से चला जाता है। गनर की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। अपनी मॉम की हालत देखकर गनर काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और अब उनके पास जीने के लिए टाइम बहुत कम था। वो अपनी माँ की बीमारी को लेकर क्यूरियस हो जाता है। वो बुक स्टोर से कैंसर के ऊपर एक बुक ले आता है। गनर इस पर काफी रिसर्च करता है ताकि वो अपनी मदर के लिए कोई इलाज ढूंढ सके जिससे वो ठीक हो जाए। उसने एक किताब में एक वाटरमैन के बारे में पढ़ा था। वाटरमैन एक भूत था जो किसी भी जीते जागते प्राणी को सेहतमंद कर सकता था और किसी भी मरी हुई चीज में जान डाल सकता था। गनर वाटरमैन के बारे में वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछता है। वहाँ उसको एक लेडी ये बताती है कि वाटरमैन की कहानी सच है मगर आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। वो लेडी गनर से कहती है कि तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दो, मगर गनर को अपनी मॉम के लिए कुछ करना था। गनर छानबीन करता है और उसे एक लड़की मिलती है जो सबको ये बताती है कि उसने वाटरमैन को देखा है और सबूत के तौर पर अपनी गर्दन पे लगा कट दिखाती है। वो बताती है कि ये कट उसे वाटरमैन ने दिया है। इस लड़की का नाम जो था और वो अपनी वाटरमैन की कहानी सुनाने के लिए बच्चों से पैसे लेती थी। गनर एक ऑथर के घर जाता है जिसका नाम जिम था। वो उस ऑथर से वाटरमैन के बारे में पूछता है। जिम उसे वाटरमैन की कहानी बताता है। वो कहता है कि इस टाउन में बहुत पहले एक डैम हुआ करता था। इधर का रहने वाला एक आदमी उसी डैम में खुदाई का काम करता था। एक दिन खुदाई करते हुए उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने वो पत्थर अपने पास रख लिया। जब एक रात डैम टूट गया और सारा पानी बह गया तो इसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोग मर गए, मगर वो आदमी जिसके पास पत्थर था वो जिंदा बच गया और तभी से वो अपनी मरी हुई बीवी को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे फिर से जिंदा कर सके। बहुत से लोगों ने इस वाटरमैन को मरे हुए जानवरों को वापस जिंदा करते हुए देखा है। जिम उसे एक मैप दे देता है जिससे वो वाटरमैन को ढूंढ सके। गनर अपने घर चले जाता है और अपने जमा किए हुए पैसे ले लेता है। वो फिर जो के पास जाता है और उससे मदद मांगता है ताकि वो वाटरमैन को ढूंढ सके। जो को पैसों की जरूरत थी तो वो गनर से मदद के बदले पैसे मांगती है। गनर उसे अपने पैसे दे देता है। जो और गनर वाटरमैन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर जाने से पहले एक ग्रोसरी स्टोर पर रुककर अपने लिए खाने पीने का सामान ले लेते हैं ताकि वो जंगल में सरवाइव कर सकें। जो और गनर जिम के दिए हुए मैप की मदद से वाटरमैन को ढूंढने जंगल में पहुंच जाते हैं। रात हो जाती है तो गनर और जो एक जगह बैठकर आग जला लेते हैं। गनर अपने घर के हालात जो को बताता है और वो जो को बताता है कि अगर उसे वाटरमैन मिल जाए तो उसकी मॉम जी सकती है। जो गनर से कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि वाटरमैन यही है इस जंगल में। उस रात जंगल में गनर को एक चमकता हुआ स्टोन भी मिलता है। सुबह जब एमस अपने घर आता है
तो वो गनर के रूम में जाने लगता है, मगर घर में फैली हुई टेंशन की वजह से वो गनर के रूम में नहीं आता और उसको अकेला छोड़ देता है। वो नीचे आता है तो देखता है कि उसकी तलवार नहीं मिल रही जो कि उसने डेकोरेशन के तौर पे लिविंग में रखी थी। एमस गनर के कमरे में आता है, वहाँ उसे गनर नहीं मिलता। वो गनर को पूरे घर में ढूंढता है। उसे एक नोट मिलता है जो गनर ने छोड़ा था। उस नोट में गनर ने लिखा था कि वो जंगल जा रहा है वाटरमैन को ढूंढने। एमस अब घबराकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर उन्हें गनर के लापता होने की कंप्लेन करता है। वो पुलिस को गनर का लिखा हुआ नोट भी दे देता है। गनर की मॉम की तबीयत खराब थी तो वो अपने बिस्तर पर ही आराम कर रही थी, जिससे उसे गनर के लापता होने का नहीं पता चला। अब एमस घर वापस आ जाता है। उसे बाहर मोहल्ले के बच्चों की आवाजें आती हैं, तो वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने गनर को देखा है। वो बच्चे मजाक में कहते हैं कि गनर को तो वाटरमैन उठा के ले गया। एमस उन बच्चों से वाटरमैन के बारे में पूछता है, मगर वो बच्चे बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गनर और जो जंगल में और भी आगे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के इस हिस्से में बर्फ पड़ रही है। दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा था। उन दोनों को इस बात का नहीं पता था कि जंगल के दूसरे हिस्से में आग लगी है। अब गनर की माँ मैरी को भी गनर के गायब होने का पता चल चुका था। एमस मैरी को दिलासा देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो गनर को ढूंढ के ले आएगा। एमस अब पूरे टाउन में पोस्टर्स लगाता है ताकि गनर को ढूंढने में उसकी मदद हो जाए। गनर के माता पिता को पुलिस की छानबीन से पता चलता है कि गनर एक जो नामी लड़की के साथ जंगल में गया था और जाने से पहले दोनों ने एक ग्रोसरी स्टोर से सामान लिया था। मैरी और एमस को गनर का फोन आता है और वो उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है। दरअसल गनर ने अपने माँ बाप को जो के फोन से कॉल की थी। मैरी और एमस ये नंबर पुलिस को दे देते हैं ताकि वो इसे ट्रेस कर सके। पुलिस ऑफिसर इस नंबर को ट्रेस करने के बाद ये जानकारी गनर के माँ बाप को दे देती है और उन्हें कहती है कि जंगल में आग लगने की वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि सब पुलिस ऑफिसर्स फायर फाइटर्स के साथ मिलकर जंगल की आग को बुझाने में लगे हैं। एमस अब खुद जंगल जाने का फैसला लेता है। वो जिम से मिलता है और वाटरमैन के बारे में पूछता है। जिम उसे वही मैप देता है जो उसने गनर को दिया था। एमस जिम को थैंक यू बोलता है और अपनी गाड़ी में जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में गनर जो से पूछता है कि वाटरमैन का घर किधर है, मगर जो उसके सवाल का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि वो घर जाना चाहती है क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। उन दोनों के बीच बहस होती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और अब अलहदा हो जाते हैं। गनर अब अकेला ही वाटरमैन को ढूंढने के लिए चलता है। वो जब जंगल के बीच पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की का पुराना घर है। गनर घर के अंदर आता है और देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। उसे बाहर से आवाज आती है तो वो फौरन से बिस्तर के नीचे छुप जाता है। ये घर वाटरमैन का था। वाटरमैन को पता था कि गनर वहाँ छुपा हुआ है। वो गनर को बाहर आने के लिए कहता है। गनर वाटरमैन से मदद मांगता है कि वो उसकी माँ को ठीक कर दे, मगर वाटरमैन गनर के पास आता है, जिसको देखकर गनर काफी डर जाता है क्योंकि वाटरमैन की शक्ल काफी डरावनी थी। वाटरमैन गनर से कहता है कि मेरा अमर यानी इमोर्टल रहना मेरे लिए मुसीबत है। मैं इतनी देर से जिंदा हूँ, मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, मुझे इस दुनिया में और नहीं रहना है। वो गनर से कहता है कि अमर होना एक अच्छी बात नहीं है और इंसानों के लिए यही सही है कि जब उनकी मौत हो तो वो उस सच्चाई को कबूल कर लें। बाहर से जो की आवाज आती है तो वाटरमैन गनर से कहता है कि अगर तुम मुझे जो दे दो तो मैं तुम्हें ये पत्थर दे दूंगा और तुम इससे अपनी माँ को अमर कर लेना। मगर गनर को वाटरमैन की शक्ल देखकर एहसास होता है कि वाटरमैन इसी की इमेजिनेशन है और ये असल नहीं है। वो रियलाइज करता है कि ये सब असल नहीं है बल्कि उसकी बनाई हुई दुनिया है। गनर अब अपनी इमेजिनेशन बंद करता है तो वो देखता है कि वो बाहर जंगल में दोबारा खड़ा है। जो भी उसे ढूंढते ढूंढते आ जाती है, जो उससे सॉरी कहती है और उसे बताती है कि उसने गनर से झूठ बोला था कि वो वाटरमैन को देख चुकी है। वो बताती है कि उसकी गर्दन पे जो कट है वो उसके पिता की वजह से था, जो शराब के नशे में उसे पीटते थे। इसीलिए वो पैसे इकट्ठा करके अपने घर से निकलना चाहती थी। वो गनर से माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसने आज तक किसी भी वाटरमैन नाम की भूत को नहीं देखा है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। कि इतने टाइम में एमस गनर को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। वो गनर को गले लगाता है। एमस गनर और जो को जंगल से ले जाता है। इससे पहले वहाँ की आग फैल जाए। वो तीनों नदी में तैर
घेर के दूसरी तरफ आ जाते हैं। घर पे मैरी गनर के आने का इंतजार कर रही थी। जब गनर पहुंच जाता है तो वो मैरी को कस के गले लगा लेता है और माफी मांगता है। वो मैरी से कहता है कि आइंदा वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। मैरी भी उसे माफ कर देती है और वो घर के अंदर आ जाते हैं। गनर अपने माता पिता से अपनी दोस्त जो के बारे में बात करता है। वो अपने माता पिता को बताता है कि कैसे जो का बाप उसको पीटता है। मैरी और एमस जो के पिता के खिलाफ कंप्लेन करते हैं और जो को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जो भी गनर के परिवार का हिस्सा बन गई थी। एमस गनर को एक ड्राइंग सेट गिफ्ट करता है ताकि गनर अपनी इमेजिनेशन को और भी बढ़ा सके। एमस को अब एहसास हो चुका था कि गनर की इमेजिनेशन काफी पावरफुल है और वो उसकी इमेजिनेशन पे ताला नहीं लगा सकता। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर नीचे डिनर करने चले जाते हैं। अब चारों फैमिली मेंबर्स हंसी खुशी डिनर करते हैं, जिसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से पेरेंट्स को ये लेसन मिलता है कि बच्चों की इमेजिनेशन बहुत ही वाइल्ड है। उनकी इमेजिनेशन को कैद करने के बजाय हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे वो अपनी इमेजिनेशन को एक कला में बदल सकें और उनके बच्चे खुशी पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।